गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी दिक्कतें आपको आएँ वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि उन समस्याओं का निस्तारण किया जा सके और आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, तो फिर आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का विद आंसर, वो भी बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत एक मेंबर है पोगोनेटम। ठीक है, जिसको हम जनरली मॉस बोलते हैं। क्या कहते हैं? मॉस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि पोगोनेटम बिलोंग्स टू विच डिवीजन। पोगोनेटम किस डिवीजन से बिलोंग करता है? पोगोनेटम किस विभाग का पौधा है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो अभी हमने आपको बताया कि हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, उस ब्रायोफाइटा के अंतर्गत एक मेंबर है जिसका नाम है पोगोनेटम, जिससे जनरली हम मॉसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में 2 क्लास और पढ़े हैं। एक तो हेपेटिकॉप्सिडा, जिसे लिवर वर्ट कहा जाता है, उसमें हम लोगों ने फ्रिवलेनिया पढ़ा, रिक्सिया पढ़ा, मार्केंसिया पढ़ा और पोरेला पढ़ा। उसके बाद दूसरा जो क्लास था उसे हम लोगों ने पढ़ा एंथोसेरोटॉप्सिडा। एंथोसेरोटॉप्सिडा को जनरली हॉर्नवर्ट कहा जाता है। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रायोप्सिडा। कौन सा क्लास है? ब्रायोफाइटा का क्लास है ब्रायोप्सिडा, जिसे जनरली मॉसेस कहा जाता है या मॉस कहा जाता है। उसके अंतर्गत मेंबर है पोगोनेटम। तो ये पोगोनेटम किस डिवीजन से बिलोंग करता है? तो ये जो पोगोनेटम मेंबर है ये ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। कहाँ से? ब्रायोफाइटा से। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है? तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉयड होती है। ठीक है, यहाँ तक की उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है पोगोनेटम बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो पोगोनेटम किस फैमिली में रखा जाता है, या जो पोगोनेटम है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका जो फैमिली है वो है पॉलीट्राइकेसी। कौन सी फैमिली? पॉलीट्राइकेसी। ठीक है, तो ये पॉलीट्राइकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डोमिनेंट जनरेशन इन पोगोनेटम इज। पोगोनेटम में प्रमुख पीढ़ी कौन सी होती है? तो पोगोनेटम में प्रमुख जो पीढ़ी है वो आपकी गैमेटोफाइट है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है, और हम सभी लोग इस चीज़ को क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार नहीं, कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइजॉइड्स ऑफ पोगोनेटम आर। जो पोगोनेटम के जो राइजॉइड्स हैं वो कैसे होते हैं? तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो पोगोनेटम के राइजॉइड्स होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर, यानी ये कैसे होते हैं? ये कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे मल्टी सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो राइजॉइड्स होते हैं तो ये कैसे होते हैं? हमने देखा कि ये क्या है, ये सबस्ट्रेटम है, और इस सबस्ट्रेटम पर ये कोई पौधा लगा हुआ है। ये क्या है? ये कोई पौधा लगा हुआ है, और इस पौधे में कुछ ऐसे ब्रांचेस बन गई हैं, और इस ब्रांचेस में कुछ लीव्स लगी हुई हैं इस टाइप से। ठीक है, और वो भी कंप्लीट लीफ नहीं है, एज अ स्ट्रक्चर कह लीजिए कि वो लीफ दिखाई देने लगी हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आपका दिख रहा है ये आपका मेन एक्सिस है, ये केवल मेन एक्सिस है। ठीक है, ये कोई स्टेम नहीं है, क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, वो केवल स्ट्रक्चर बनता है ऐसा,
कि जैसे लगने लगे कि ये क्या है, ये पौधा है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इवोल्यूशन के दौरान टेरिडोफाइटा में लीफ, रूट और स्टेम बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और हम टेरिडोफाइटा के बहुत ही पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस में ही आगे बढ़ते रहेंगे और वहाँ पर हमको टेरिडोफाइटा जैसे लक्षण धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए अभी हमने पढ़ा था पीछे जो हार्नवर्ड, लिवरवर्ड जिसको हम हेपेटिकॉप्सिडा बोलते थे और एंथोसेरोटॉप्सिडा बोलते थे, वहाँ के जो पौधे थे, वहाँ के जो प्लांट बॉडी थी या जो थैलस बॉडी थी, वो इस पोगोनेटम से कम डेवलप थी। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा की तरफ, वैसे वैसे पौधे में विकास होता जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, जैव विकास कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोगोनेटम के जो राइजोइड्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, सबस्ट्रेटम ये है, और इस सबस्ट्रेटम से नीचे की तरफ ये मल्टी सेलुलर आपको राइजोइड्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इनका काम क्या है राइजोइड्स का, तो राइजोइड्स का जो मेन काम होता है वो है वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। और इसका दूसरा एक और काम है, जो कि जो प्लांट बॉडी है, उस प्लांट बॉडी को मिट्टी में अपने एक ही सरफेस से, एक ही स्थान से उसको बांधे रखने का काम करती है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये जो पोगोनेटम है, पोगोनेटम की जो राइजोइड्स हैं, ये राइजोइड्स इसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं पौधे को, जिससे कि पौधा इधर उधर न जा पाए या पौधा मिट्टी से बाहर न निकल पाए। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि पोगोनेटम के राइजोइड्स कैसे होते हैं। तो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनका काम भी बता दिया हमने कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, और साथ ही साथ ये मिट्टी से पौधे को बांधे रखने का काम करते हैं, यानी स्टेबल बनाए रखने का काम करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पोगोनेटम ग्रो मेनली इन। जो पोगोनेटम है वो मेनली ग्रो करता है। ठीक है, मुख्यतः उगता है। कहाँ उगता है, तो मरुस्थलीय एरिया में, नम छायादार स्थानों पर, समुद्री जल में, या फिर स्नो रीजन में। तो स्नो रीजन में नहीं उगता, सी वाटर में नहीं उगता, मॉइस्ट सैडी प्लेसेस। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, ब्रायोफाइटा के जो लक्षण पढ़े थे, उस लक्षण में हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं, मॉइस्ट सैडी प्लेसेस पर उगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा मॉइस्ट सैडी प्लेसेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। द लीव्स इन पोगोनेटम आर अरेंज्ड इन। ठीक है, जो पोगोनेटम की जो लीव्स हैं वो अरेंज होती हैं। पोगोनेटम की पत्तियां किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, किस प्रकार अरेंज होती हैं, तो ये कैसे अरेंज होती हैं, तो ये स्पाइरल से। कैसे, स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या है, जैसे ये है सीमेन एक्सिस पर, ये चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये चारों तरफ यानी लिपटी रहें, या लिपटने का मतलब है कि चारों तरफ से निकलें। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे स्पाइरल शेप्ड। क्या कहेंगे, स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द स्पोरोफाइट ऑफ पोगोनेटम कंसिस्ट ऑफ। जो स्पोरोफाइट है पोगोनेटम का, वो किन भागों से मिलकर बना होता है, तो जो ये पोगोनेटम का स्पोरोफाइट है वो फूट, सीटा और कैप्सूल, फुट, सीटा और कैप्सूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट का मतलब क्या, जैसे हम देखेंगे कि मेल और फीमेल, ठीक है, कौन, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज होंगे, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, निषेचन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा 2n सेल बनेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये जाइगोट है। ये क्या है, जाइगोट है। तो जो जाइगोट है, जब जाइगोट अपने आप को डेवलप करेगा तो स्पोरोफाइट बनेगा। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो पोगोनेटम का जो स्पोरोफाइट है ये आगे चल करके डेवलप होगा किसमें, फुट में और सीटा में, और किसमें, और कैप्सूल में। ठीक है, कहाँ कहाँ, फुट, सीटा और कैप्सूल में इसका स्पोरोफाइट डेवलप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड। जो स्पोर हैं कहाँ बनते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होंगे, तो हम सभी लोग जानते हैं
आर्कीगोनियम तो है ही है, लेकिन आर्कीगोनियम के अंदर जब डेवलप हो गया स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट फिर 3 भागों में बट गया, फुट, सीटा और कैप्सूल बना लिया। तो जो कैप्सूल बनाया है, तो उसी कैप्सूल में ही जो स्पोरोजिनस सेल्स होंगी वो क्या बनाएंगी, वो स्पोर बनाएंगी। तो इसका जो आंसर सही होगा, स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर, जहाँ पर स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। ठीक है, चलिए अब इनके स्पोर होंगे कैसे, तो इनके स्पोर होंगे हैप्लॉयड, और इसका कैप्सूल कैसा होगा, इसका कैप्सूल होगा डिप्लॉयड। ठीक है, कैप्सूल कैसा है, डिप्लॉयड, और स्पोर कैसा है, हैप्लॉयड। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट स्टेज आफ्टर स्पोर जर्मिनेशन इज, जो बीजाणु अंकुरण के बाद पहली अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, बीजाणु अंकुरण यानी स्पोर जर्मिनेशन के बाद फर्स्ट स्टेज क्या कहलाती है, तो फर्स्ट स्टेज कहलाती है प्रोटोनिमा। ठीक है, ये हमने माना क्या है, स्पोर है, और इस स्पोर से ये निकल गया क्या, ये निकल गया आपका प्रोटोनिमा। ठीक है, और यही प्रोटोनिमा अब और आगे डेवलप होगा तो वो बन जाएगा क्या, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो ये है आपका प्राइमरी प्रोटोनिमा, और जब इसके आगे और डेवलप हो जाएगा तो बन जाएगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, तो जो बीजाणु अंकुरण है, ठीक है, यानी स्पोर जर्मिनेशन है, उसके बाद की जो पहली स्टेज है वो आपकी प्रोटोनिमा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोटोनिमा। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोगोनेटम रिप्रोड्यूस बाई, जो पोगोनेटम है, पोगोनेटम में जनन कैसे होता है, पोगोनेटम में जनन किस प्रकार से होता है, तो कैसे होता है, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। कैसा, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, क्योंकि यहाँ पर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर सेक्सुअल और वेजिटेटिव ये दो ही प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिले हैं अभी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है मेल सेक्स ऑर्गन इन पोगोनेटम इज, पोगोनेटम में नर जननांग क्या है, तो नर जननांग कौन है, नर जननांग इसमें आपका एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम नर जननांग है। अच्छा, इसकी कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो डायोसियस होती हैं, पोगोनेटम की कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो डायोसियस होती हैं, और कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो मोनोसियस होती हैं। जो मोनोसियस होती हैं, उस मोनोसियस में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया ये दोनों एक ही प्लांट बॉडी पर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोनोसियस। और जब एक ही सेक्स ऑर्गन केवल एक बॉडी पर मिले, ठीक है, एक ही प्लांट बॉडी पर मिले, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, या उसी को हम कहते हैं डायोसियस। ठीक है, तो इसकी जो एक जाति है आपकी नाम है उसका पोगोनेटम माइक्रोस्टोमम। ठीक है, तो ये ऐसी स्पीसीज है जो मोनोसियस होती है, और बाकी इसकी जो स्पीसीज हैं वो डायोसियस होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन पोगोनेटम इज, पोगोनेटम में जो मादा जननांग है वो क्या कहलाता है, तो उसको आर्कीगोनियम, अभी हम बात कर रहे थे कि आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों एक ही प्लांट बॉडी पर पाए जाएं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसियस। ठीक है, यानी इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पर हैं। ठीक है, एक ही प्लांट बॉडी पर हों, एक अलग ब्रांच हो, एक अलग ब्रांच हो, दोनों अलग अलग ब्रांच पर हों तब भी उसे मोनोसियस, और एक ही ब्रांच पर हों तब भी उसे मोनोसियस ही कहेंगे। ठीक है, और यदि अगर एक प्लांट बॉडी पर एक सेक्स ऑर्गन पाया जा रहा है, एक पर एंथ्रीडियम और एक पर आर्कीगोनियम, तो उसे डायोसियस यानी यूनिसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स, निषेचन के लिए क्या आवश्यक है, तो निषेचन के लिए आवश्यक क्या है, तो वाटर निषेचन के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो होता है जूडोगैमस, इसके लिए एक टर्म लगता है जूडोगैमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कैप्सूल इज कवर्ड बाई, जो कैप्सूल हैं वो कवर्ड होते हैं किसके द्वारा, कैप्सूल किससे ढकी होती हैं, तो कैप्सूल ढकी होती हैं किससे, तो कैलिप्ट्रा से। ठीक है, जो कैप्सूल है वो कैप्सूल ऐसे होगा। ठीक है, इस कैप्सूल के चारों तरफ क्या बनेगा, इस कैप्सूल के चारों तरफ कैलिप्ट्रा होगा, जो कि कैप्सूल को कवर रखने का काम करेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द सीटा कनेक्ट्स कैप्सूल विद। जो सीटा है, ठीक है, सीटा कैप्सूल को किससे जोड़ती है? तो सीटा कैप्सूल को किससे जोड़ती है? तो सीटा कैप्सूल को फुट से जोड़ती है, क्योंकि सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर फुट होगा, फिर सीटा होगा, फिर कैप्सूल होगा। फुट एक टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर है सबसे ऊपर की तरफ, और उसके नीचे सीटा है, और उसके नीचे कैप्सूल है, ठीक है। तो कैप्सूल जो होता है वो सबसे नीचे पाया जाता है, और उसी में वेंटर वाला भाग होता है, नहीं वेंटर वाले सॉरी ठीक है, वेंटर वाले भाग में ही कैप्सूल होता है, जहाँ पर एग बनता था आर्किगोनियम में, ठीक है, वो वाला भाग कैप्सूल होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होगा आपका, द सीटा कनेक्ट्स कैप्सूल विद। तो सीटा कैप्सूल को किससे जोड़ती है? तो ये फुट से जोड़ती है, किससे? फुट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पोगोनेटम मेनली ग्रो ऑन, ठीक है, जो पोगोनेटम है मेनली ग्रो करता है, कहाँ ग्रो करता है? तो सी वाटर, ट्री ट्रंक, सैंड डिजर्ट, तो रॉक्स एंड सॉयल, ठीक है। कहाँ कहाँ? रॉक, रॉक मतलब चट्टानों पर, और सॉयल पर। पोगोनेटम जो है वो कहाँ कहाँ ग्रो करता है? तो रॉक्स पर और सॉयल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन। स्पोरोफाइट कहाँ डिपेंडेंट होता है, यानी किस पर डिपेंड होता है? तो ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, पोगोनेटम बिलोंग्स टू विच क्लास। जो पोगोनेटम है वो बिलोंग करता है किस क्लास से? तो इसका क्लास का क्या नाम है? इस क्लास का नाम है ब्रायोप्सिडा। शुरुआत में ही बताया है हमने कि जो पोगोनेटम है वो ब्रायोप्सिडा, जिसे हम मॉसेस कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ का ये सदस्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, कह रहा है कैप्सूल ओपन्स बाई। जो कैप्सूल है वो खुलता है किसके द्वारा? कैप्सूल किसके द्वारा खुलता है? तो कैप्सूल किसके द्वारा खुलता है? अपर कुलम के द्वारा। किसके द्वारा? अपर कुलम। जो कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर अपर कुलम एक स्ट्रक्चर होती है जो इस कैप्सूल के नेक कैनाल सेल को ढके रहती है, और जैसे ही कोई स्पर्म यानी कह लीजिए एंथ्रेजॉयड आता है तो ये अपर कुलम ओपन होता है, और अंदर जो आपका एंथ्रेजॉयड है वो चला जाता है, और वहीं पर आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों यानी एंथ्रेजॉयड और एग आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है पोगोनेटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। जो पोगोनेटम है, पोगोनेटम का एग्जाम्पल क्या है? तो पोगोनेटम किस सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोगोनेटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पोगोनेटम किसका उदाहरण है? तो पोगोनेटम जो है वो मॉस का उदाहरण है। अभी हम आपको पहले समझा चुके हैं, ठीक है, कि जो पोगोनेटम है उसे मॉस कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रायोप्सिडा क्लास का मेंबर है, और ब्रायोप्सिडा को जनरली मॉस कहा जाता है। लीवर वर्ड किसे कहते हैं? तो ये है हिपेटिकॉप्सिडा। हॉर्न वर्ड किसे कहते हैं? तो ये एंथोसिरोटॉप्सिडा को। और फर्न किसे कहा जाता है? तो फर्न आते हैं आपके टेरिडोफाइटा में, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कह रहा है पोगोनेटम शो अल्टरनेशन ऑफ। जो पोगोनेटम है, पोगोनेटम में किसका पीढ़ी परिवर्तन होता है? तो किसका पीढ़ी परिवर्तन होता है? तो जनरेशन का। किसका? जनरेशन का। पोगोनेटम शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी के बाद तीसरी जनरेशन, तीसरी के बाद चौथी जनरेशन, ऐसे ही जनरेशन्स आती जाती हैं, ठीक है, आती रहती हैं अल्टरनेट, ठीक है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद, यानी इस टाइप से चलती रहती है। इसी को बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। चलिए कहने का मतलब एक गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट के बाद में उस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद में स्पोरोफाइट डेवलप होगा, स्पोरोफाइट जब डेवलप होगा तो कैप्सूल बनेगा, फुट बनेगा, सीटा बनेगा। कैप्सूल जो होगा उस कैप्सूल में स्पोरोजेनस सेल्स होंगी, और वो होंगी कैसी? 2n, और वो स्पोरोजेनस सेल में मियोसिस होगी, और मियोसिस के दौरान आपका स्पोर बनेगा जो हैप्लॉयड होगा। फिर वो स्पोर जो है उससे डिसेंस होकर के कैप्सूल से बाहर आएगा, सॉयल में जाएगा, ठीक है, या नम मिट्टी में जाएगा, वहाँ फेवरेबल कंडीशन में वो जर्मिनेट करेगा, प्रोटोनिमा निकालेगा, और फिर से एक गैमेटोफाइट तैयार कर देगा, ठीक है। ये इसकी क्या है? पीढ़ी एकांतरण है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है। फिर वो जब गैमेटोफाइट बनेगा तो फिर उसके ऊपर बस वही मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे, इसी प्रकार से अल्टरनेट चलता रहेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द कैप्सूल कंटेंस, कैप्सूल में क्या पाया जाता है। तो कैप्सूल में क्या पाया जाता है, तो कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, चलिए अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोनिमा डेवलप इनटू, प्रोटोनिमा किसमें विकसित होता है, तो प्रोटोनिमा गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। किसमें, गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोगोनेटम प्लांट्स आर यूजली, जो पोगोनेटम है, पोगोनेटम पौधे सामान्यतः कैसे होते हैं, तो स्मॉल हर्ब लाइक, कैसे, स्मॉल होते हैं, हर्ब लाइक प्लांट्स होते हैं, और बॉडी कैसी इनकी थैलॉयड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड, द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड, भ्रूण कहाँ विकसित होता है, तो भ्रूण कहाँ विकसित होता है, तो भ्रूण आपका बनता है आर्कीगोनियम में। कहाँ बनता है, आर्कीगोनियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पोरोफाइट रिमेन्स अटैच्ड टू, जो स्पोरोफाइट है रिमेन्स अटैच्ड टू, एंड स्पोरोफाइट किससे जुड़ा रहता है, तो स्पोरोफाइट जुड़ा रहता है गैमेटोफाइट से। इसका आंसर तो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई, स्पोर कैसे फैलते हैं, स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता है, ये वायुमंडल में किस प्रकार से फैलते हैं, तो बाई विंड। ठीक है, जब हवा चलती है तो हवा के माध्यम से ये स्पोर्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट कर जाते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को जर्मिनेट करा करके एक नया ब्रायोफाइट का पोगोनेटम तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, क्वेश्चन कह रहा है पोगोनेटम बिलोंग टू द, पोगोनेटम बिलोंग टू प्लांट ग्रुप, जो पोगोनेटम है, पोगोनेटम बिलोंग करता है किस पौधे के समूह में। ठीक है, तो किस पौधे के समूह में, वेस्कुलर प्लांट है ये, फ्लावरिंग प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है, नो जिम्नोस्पर्म भी नहीं, फ्लावरिंग प्लांट भी नहीं, वेस्कुलर बंडल भी नहीं बनते, तो ये कैसा है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। कैसा है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, द कैप्सूल इज पार्ट ऑफ, कैप्सूल किसका भाग है, तो कैप्सूल किसका भाग है, तो कैप्सूल भाग है स्पोरोफाइट का। किसका, स्पोरोफाइट का। जैसे ही जाइगोट बन गया स्पोरोफाइट बनकर तैयार हो गया है। अब ये स्पोरोफाइट डेवलप करेगा तो क्या बनेगा, कैप्सूल बनेगा। ठीक है, फूट बनेगा, सीटा बनेगा, फिर उसी कैप्सूल में कुछ सेल्स होंगी जिनको हम स्पोरोजेनस सेल्स कहेंगे, वो स्पोर का निर्माण करेंगी बाई मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आर्कीगोनियम प्रोड्यूस, आर्कीगोनियम क्या बनाता है, तो आर्कीगोनियम क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, एग बनाता है, स्पोर बनाता है, सीड बनाता है। तो ये क्या बनाता है, ये एग बनाता है। ठीक है, आर्कीगोनियम में क्या बनता है, एग बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रीडियम प्रोड्यूस, एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, तो एंथ्रीडियम जो है स्पर्म यानी एंथ्रेजॉइड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जाइगोट डेवलप्स इनटू, जाइगोट डेवलप करता है, यानी जाइगोट किस में डेवलप करता है, किस में विकसित होता है, तो जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। किसमें, स्पोरोफाइट। ए आंसर सही होगा इसका, कौन सा, ए आंसर सही होगा। ठीक है, ये इसका आंसर गलत है, बी, स्पोर भी गलत है, कैप्सूल भी गलत है, आंसर कौन सा सही है, ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पोगोनेटम रिक्वायर्स वाटर फॉर, पोगोनेटम में पानी किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक है। ठीक है, पोगोनेटम में पानी किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो ये पोगोनेटम में फर्टिलाइजेशन करने के समय पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉस प्लांट्स लाइक पोगोनेटम लैक। ठीक है, जो मॉस प्लांट हैं वो, मॉस प्लांट में क्या अनुपस्थित होता है, ठीक है, लैक मीन्स अनुपस्थित होता है, तो इसमें क्या अनुपस्थित होता है, तो इसमें रूट नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, रूट नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या नहीं मिलती, रूट नहीं मिलती। लीव्स मिलती हैं पर डेवलप लीव्स नहीं होती। ठीक है, स्टेम जो होता है वो स्टेम जैसा स्टेम नहीं होता, उसे मेन एक्सिस का नाम दिया जाता है। अभी राइजोइड्स बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कंप्लीट रूट इसमें नहीं होती, ना तो कंप्लीट लीव्स होती हैं और ना ही कंप्लीट स्टेम होता है, केवल उसके जैसा ये दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइजोइड्स हेल्प इन, राइजोइड्स किस कार्य में सहायक होते हैं, तो राइजोइड किस कार्य में सहायक होते हैं, तो राइजोइड्स सहायक होते हैं
एब्जॉर्प्शन एंड एनकरेज। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड एनकरेज, ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं यानी सोख लेते हैं, और सोखने के बाद में उसे इकट्ठा कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार पौधे को प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, पोगोनेटम स्पोर्स आर। पोगोनेटम के बीजाणु होते हैं तो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेमेटोफाइट इज। गेमेटोफाइट होता है तो गेमेटोफाइट कैसा है? तो हैप्लॉयड है। कैसा है? हैप्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोफाइट इज। स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट कैसा होता है? तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोगोनेटम प्लांट बॉडी इज। जो पोगोनेटम की प्लांट बॉडी है, ठीक है, यानी कैसी है? ठीक है, तो पोगोनेटम का पौधे का शरीर है तो कैसा है? थैलॉयड है, लीफी गेमेटोफाइट या फिर उडी। तो ये कैसा होगा? तो ये होगा आपका लीफी गेमेटोफाइट। है तो गेमेटोफाइट पर बॉडी थैलॉयड जैसी है, लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी इरेक्ट हो गई ऊपर की तरफ। ठीक है, जो इरेक्ट हो गई तो उसने मेन एक्सेस बना लिया। और कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनकी जो प्लांट बॉडी है वो प्रोस्ट्रेट होती है, नीचे की तरफ ऐसे ग्रो करती है, इस टाइप से ग्रो करती है यहाँ से ऐसे। ठीक है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो इरेक्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? इरेक्ट। तो ये बन गया मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस के ऊपर स्पाइरल फॉर्म में क्या बन जाती हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती हैं, और यही लीफ लाइक स्ट्रक्चर आगे चल करके क्या बना लेंगी? डेवलप कर लेंगी ये लीफ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है स्पोरो नहीं सॉरी कैप्सूल प्रोटेक्ट्स। कैप्सूल किसकी रक्षा करता है? तो कैप्सूल किसकी रक्षा करता है? तो बिल्कुल सही बात है, कैप्सूल जो है स्पोर की रक्षा करता है। किसकी? स्पोर की रक्षा करता है। ठीक है, क्योंकि कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोगोनेटम इज कॉमनली फाउंड इन। जो पोगोनेटम है, पोगोनेटम सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पोगोनेटम सामान्यतः डिजर्ट सैंड में, फॉरेस्ट सॉइल में, सी या ग्लेशियर। तो ये फॉरेस्ट सॉइल में मिलता है, जहाँ पर जंगल होते हैं, जंगल वाली मिट्टी में, जहाँ पर जंगल उगते हैं उसी मिट्टी में ये पोगोनेटम पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉस प्लांट्स बिलोंग टू। मॉस प्लांट्स बिलोंग टू, मॉस पौधे किस में आते हैं? तो जो मॉस पौधे हैं वो आते हैं ब्रायोफाइटा में, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स बिटवीन। पीढ़ी परिवर्तन किनके बीच में होता है? तो पीढ़ी परिवर्तन किनके बीच में होता है? तो गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट में। कहाँ? गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच होता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोगोनेटम कैप्सूल प्रोड्यूस। जो पोगोनेटम की कैप्सूल क्या बनाती है? तो पोगोनेटम की कैप्सूल स्पोर बनाती है। क्या बनाती है? स्पोर। सीड बनते नहीं, फ्रूट बनता नहीं, फ्लावर होते नहीं। ठीक है, तो ये क्या बनाती है? स्पोर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है द स्पोरोफाइट डेवलप्स फ्रॉम। स्पोरोफाइट्स डेवलप्स फ्रॉम, स्पोरोफाइट किससे विकसित होता है? तो स्पोरोफाइट किससे विकसित होता है? स्पोरोफाइट जाइगोट से विकसित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोगोनेटम शो। जो पोगोनेटम है वो शो करता है, तो क्या शो करता है? यानी पोगोनेटम में क्या पाया जाता है? तो पोगोनेटम में राइजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? राइजोइड्स। ट्री रूट नहीं होती, फ्लावर्स नहीं होते, सीड्स भी नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 के बाद 47 क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है पोगोनेटम प्लांट्स आर। पोगोनेटम पौधे कैसे होते हैं? तो पोगोनेटम पौधे कैसे होते हैं? स्मॉल एंड ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल एंड ग्रीन। उडी होते नहीं, पूर्ण रूप से जल में पाए नहीं जाते, डिजर्ट प्लांट होते नहीं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? स्मॉल एंड ग्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मॉसेस आर मोस्टली। मॉस पौधे सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो मॉस पौधे सामान्यतः मिलते हैं मॉइस्ट प्लेस पर। कहाँ? मॉइस्ट प्लेस पर। ये क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका पोगोनेटम बिलोंग टू।
जो पोगोनेटम है वो किस प्रकार का पौधा है, ठीक है। तो कैसा है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कैसा है ये, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, जिसमें फ्लावर नहीं बनते, ये क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइकलर ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया है उसमें पौधों को दो कैटेगरी में, दो समूहों में डिवाइड किया है। एक का नाम है क्रिप्टोगैमस और दूसरे का नाम है फेनरोगैमस। फेनरोगैमस को सीड प्लांट कहते हैं, इसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं, जबकि क्रिप्टोगैमस में जो फ्लावर इसमें छिपे रहते हैं, जिसमें फ्लावर नहीं बनते, ठीक है, उसको उसके अंतर्गत थैलोइड बॉडी वाले प्लांट यानी एल्गी और फंजाई, जिनको हम थैलोफाइटा कहते हैं, और एक ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा, इन तीन डिविजन्स को वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ये भी जान गए आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पोगोनेटम लाइफ साइकिल इंक्लूड्स, पोगोनेटम के जीवन चक्र में क्या शामिल होता है। तो पोगोनेटम के जीवन चक्र में क्या शामिल है, तो भाई पोगोनेटम के जीवन चक्र में शामिल क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या सीड फॉर्मेशन। तो सीड नहीं बनते, फ्लावर नहीं बनता, फ्रूट भी नहीं बनता, इसका आंसर क्या सही होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। यहाँ तक कि एक बात हम आपको और समझाना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन होगा, जिस प्रकार का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार आप उसके आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और कह रहा हो, आंसर आप लोग कुछ और दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही आपको टिक करना होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कि आज का जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मिलेंगे आपको अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें और सही से समझें, जो समझ में ना आए उसको कमेंट में लिखें।